नमस्कार दोस्तों, आज के टाइम पर ऐसा इंसान बहुत कम है जो कमाया हुआ पैसा बैंक में नहीं रखते हैं। चाहे वो कोई किसान हो जो खेती करता चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो जो अच्छे खासे बिजनेस ग्रोथ कर रहा हो या कोई बुजुर्ग जो महीने का पेंशन डालता हो। गवर्नमेंट और सारी कंपनी भी अपने स्टाफ को सैलरी बैंक में ही डालता है, लेकिन सबके कमाने का तरीका बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन पैसे रखने का एक ही उपाय, वो है बैंक अकाउंट, जो कि सेविंग्स में रखते हैं। अभी इंसान के लाइफ के लिए बैंक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इसमें अपना पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है और हर दिन का इंटरेस्ट देता है ये बैंक। लेकिन क्या आप ये कभी सोचे है कि बैंक फिर पैसा देते कहाँ से है? क्या बैंक हमारे लिए सेफ है? तो आज इस सब क्वेश्चन का आंसर खोजेंगे आज इस वीडियो में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी ये बैंक एक बिजनेस मॉडल है। जैसे अदर्स बिजनेस में होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचो और पैसा कमाओ, सेम यही सिंपल फंडा है बैंक के साथ। लेकिन बैंक क्या बेचता है और कैसे? तो अभी क्वेश्चन का आंसर है बहुत कुछ, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, लोन, इंश्योरेंस और बाइक इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, सब कुछ हो गया। ये सभी प्रोडक्ट बेचते हैं अपना कस्टमर को बैंक। भी आपको लग रहा होगा ये सब बेच के कैसे पैसा कमा रहे हैं ये बैंक। तो देखो, हम सब लोग काम करते हैं, कोई किसी कंपनी में जॉब या कोई बिजनेस, बट ये काम दो तरीके से डिवाइड होता है। एक हो गया हार्ड वर्क और एक हो गया स्मार्ट वर्क। अभी आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में अंतर क्या होता है। अभी आप सोचो, ए एक किसान है जो फसल उगाता है और बी एक होलसेलर जो किसान से खरीद कर मार्केट में बेचता है, और सी हो गया वो मार्केट का शॉपकीपर। समझो, ए का खर्चा हुआ 5 रुपये, उसको 10 रुपये से बी को बेचा, फिर वही सामान बी 10 रुपये से खरीद कर सी को 20 रुपये से बेचा, और अभी सी मार्केट में उसको 30 रुपये में बेचा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए और सी है हार्ड वर्कर। ए फसल उगाता है इसीलिए, और ज़्यादा मेहनत करता है इसीलिए, और सी वही फसल को खरीद कर बेच रहा है मार्केट में, क्योंकि मार्केट में बेचना भी उतना ईजी नहीं होता। सो दोनों हो गया हार्ड वर्कर। और मिडिल में जो बी है वो सिर्फ 2 घंटे का मेहनत करके उससे भी ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बी बन गया स्मार्ट वर्कर। अभी बात करें बैंक की, तो बैंक भी एक स्मार्ट वर्क टेक्निक में काम करता है, क्योंकि पब्लिक ही पैसा डालती है बैंक में और पब्लिक ही बैंक से प्रोडक्ट खरीद के उसको पैसा कमा कर देती है। अभी के टाइम पर सभी लोगों का मिनिमम सेविंग 30,000 हो गया है, और अभी के टाइम पर 1,63,216 बैंक ब्रांच है इस देश में। तो आप सोच सकते हो बैंक का प्रॉफिट लेवल किस प्रकार से ऊपर जा रहा है। अभी बैंक प्रॉफिट कैसे कर रहा है? तो देखो, बैंक का सबसे बड़ा इनकम सोर्स है लोन। चाहे वो कोई भी लोन हो, बिजनेस लोन हो, होम लोन हो, या फिर कार लोन, या फिर पर्सनल लोन। हर बैंक का अलग स्ट्रक्चर रहता है ये लोन इंटरेस्ट का, किसी का ज़्यादा और किसी का थोड़ा कम। ज़्यादातर सरकारी बैंक का इंटरेस्ट कम रहता है क्योंकि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, और बाकी प्राइवेट बैंक का थोड़ा ज़्यादा रहता है। अभी ये बैंक क्या करता है, लोन देता है और आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और वही पैसा आपका सेविंग्स अकाउंट और अदर्स इंटरेस्ट पेड के काम पे लगा देता है, और बीच में से कुछ मुनाफा खुद के लिए रख लेता है। अभी आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मैं एक बैंक खोला जिसका नाम है ABC बैंक, और मेरा 10 कस्टमर है। हर कस्टमर के अकाउंट में 10,000 बैलेंस है, तो मेरा टोटल हो गया 1 लाख रुपया। अभी मैं यहाँ से 2 आदमी को लोन प्रोवाइड करूँगा। अमाउंट होगा 10,000 करके 20,000 रुपया। अभी इसका इंटरेस्ट लूँगा 10,000 रुपया।
अभी ये 10,000 मेरा कमाई हो गया और कमाई से 10 बंदे को 200 रुपया करके इंटरेस्ट पेड करूँगा, मतलब 2,000 रुपया, और मेरा बच गया 8,000 रुपया। ऐसे ही कमाते हैं हमारे बैंक। बैंक का कस्टमर बेस ज़्यादा होता है और ब्रांचेस भी कहीं सारा है, तो इसलिए प्रॉफिट लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। और भी कमाए हैं बैंक के पास, से लोन को छोड़ के भी बैंक काफ़ी सारा प्रोडक्ट से पैसा कमाते हैं, जैसे हो क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, या फिर इंश्योरेंस, और बहुत सारा चार्जेस जैसे कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस हो गया, कैश हैंडलिंग चार्जेस हो गया, चेक बाउंस चार्जेस हो गया, ऐसे कहीं सारा चार्जेस। तो इसी से बैंक काफ़ी सारा कमा लेती है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बैंक हमारे लिए सेफ है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल सेफ है। लेकिन किसी किसी टाइम बैंक लॉस में चला जाता है, फॉर रीज़न किसी का बैड लोन्स हो गया हो, जैसे कि बैड लोन्स में ठीक ठाक लोग EMI नहीं देते, इसीलिए बैड लोन की तरफ एक केस होता है जब बैंक का काफ़ी सारा लॉस हो जाता है। इसको बैंक रन बोला जाता है। अभी इस बैंक रन का सिचुएशन में क्या होता है, दूसरे बैंक आते हैं, दूसरे बैंक कंपनी, और उसी बैंक को खरीद के उस बैंक का कस्टमर को सर्विस देते हैं। अभी हाल ही में BGB जो बंगीय ग्रामीण विकास बैंक है उसके साथ हुआ है, जो पंजाब बैंक की कंपनी है उसको खरीद के चला रही है। अभी बैंक नाम पर स्कैम चल रहा है, कॉल आ रहा है और आपसे आधार कार्ड मांग रहा है और पैन कार्ड मांग रहा है, और इसमें आपको OTP भी मांग रहा है, जो अगर आप दे दिए तो बन जाओगे आप स्कैम का शिकार। सब लोग इस स्कैम से दूरी मेंटेन करें, और इसके बारे में अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताएं।